हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर हमारे जो है ना वो MS वर्ड के कंप्लीट हो चुके हैं और हम तकरीबन आधे से आधा हमने जो है ना MS वर्ड जो है वो कंप्लीट कर दिया है। पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने आप लोगों को कंपोज करना बताया था, पेपर किस तरह कंपोज करते हैं, मतलब MCQ किस तरह बनाते हैं, MCQ टाइप किस तरह होते हैं, MCQs के लिए वो कॉलम वगैरह रोल वगैरह का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ से होता है और वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए आज हम आपको लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो जो चीज़ें आपको करवानी है वो हम आपको इधर स्टार्ट करवाते हैं। हमारा काम है इंसर्ट के ऊपर। टेबल तक जो है ना हमने वो लेक्चर को रिवीजन कर लिया। जिन लोगों ने टेबल तक लेक्चर को नहीं देखा वो हमारे चैनल के ऊपर जाके हमारी प्लेलिस्ट MS वर्ड को ओपन करके उसके अंदर अपने लेक्चर जो है ना वो तीसरे 3-4 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट कर दें और 5वें लेक्चर के अंदर हम आज आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप तक जो है वो आपको आज कवर करवाएंगे। चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और वीडियो के रिलेटेड बताया करें कि इसके अंदर ये मिस्टेक हो रही हैं या आप ऊपर करके नहीं दिखा रहे हैं। मतलब जो भी आपको मिस्टेक लगती है कि इस वीडियो के अंदर इस तरह की मिस्टेक है वो आप बताया करें उसी तक वक्त जो है ना कमेंट करके, उसके ऊपर कमेंट भी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं उनसे गुजारिश ये है कि अपनी वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन बताया करें कि ये वीडियो किस तरह बनी है, मतलब आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई, या वैसे फजूल में देख के आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वीडियो को देखा करें मुकम्मल और देख के जो है ना वो कमेंट करके बताया करें कि ये वीडियो के अंदर ये मिस्टेक थी, तो सारी इसको आप जो है ना वो ठीक करें या अपना समझाने का मेथड है वो भी थोड़ा सा चेंज करें। मैं आपको मज़ीद और भी तरीक़ों के साथ समझा सकता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी किया करें। चलें हम आज आपको पिक्चर इंसर्ट, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर को किस तरह इंसर्ट किया जाता है। पिक्चर के ऊपर क्लिक किया और जो पिक्चरें हमारी इसके अंदर पड़ी होंगी हम उसके ऊपर जाके पिक्चरों को इंसर्ट कर सकते हैं। जिसके अंदर पिक्चरें हमारी होंगी वो ही हम पिक्चर वहाँ से ले सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ से अपनी पिक्चर लेता हूँ एक, ये देखिए अब मैंने एक पिक्चर ली है। पिक्चर लेने के बाद इस पिक्चर को ये देखिए अब ये बन गया। इसको माउस की लेफ़्ट क्लिक करना है और माउस को थोड़ा सा घुमाना ऊपर को, तो ये ऊपर को चला गया। हमने पेज के ऊपर किया। अब ये देखें पहले आपके अंदर ये फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन नहीं था, और अब ये फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो गया। अब फॉर्मेट के ऊपर जाके आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके ये फ्रेम लगा लें, ये फ्रेम लगा लें, ये फ्रेम लगाते हैं, ये ब्लैक लग गया। अब पिक्चर बॉर्डर, मतलब बॉर्डर को कलर देना, आपने कलर देना बॉर्डर को, आप ये इस तरह कलर दे सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत पिक्चर लग रही है। अब ये देने के बाद अब ये पिक्चर आगे पीछे नहीं जाती, मतलब आप माउस की लेफ़्ट क्लिक करके इसको आगे, ये देखिए मैं इसको आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ या लेकिन ये आगे नहीं हो रही, तो इसको आप इसके ऊपर क्लिक करें, टेक्स्ट के ऊपर, पेन टेक्स्ट, और स्केयर कर लें, टाइट कर लें। स्केयर करेंगे तो फिर इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे अब मैं उसको उठा के आगे पीछे कर सकता हूँ। जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर एरो के निशान है लेफ़्ट राइट वाले, हम उससे आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं नीचे को एरो को दबाया हुआ है तो ये नीचे आ रही है, जो लेफ़्ट साइड को दबाया लेफ़्ट साइड आ रही है। और हम कंट्रोल L लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं इसको। तो साथ हम आपको अब दिखाते हैं इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह किस तरह लगते हैं, इसके अंदर कौन से इफेक्ट होने चाहिए फ़ोटो के अंदर। ये देखिए, मतलब मैं अब शेडो का दिखाता हूँ आपको। वो देखें पिक्चर शेडो दे रही है। ये देखें आप चेंजिंग देखें, तस्वीर की तरह देखनी है चेंजिंग, बिल्कुल रिफ्लेक्शन किस तरह होती है, ये सारा कुछ इसके अंदर जो है ना वो आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए इसके अंदर भी अब जो वो पिंक पिंक कलर जो है वो नज़र आने लग गया। और पिक्चर का जो लेआउट है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये किस तरह आपने जो ना वो टैक्स वगैरह लिख सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर टैक्स लिखे, ये फॉर्मेट है, ये सारे इसके जो है ना पेज ले पिक्चर के लेआउट है। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी पिक्चर को खूबसूरत बना सकते हैं और
कंप्रेस करना हो तो कंप्रेस चेन पिक्चर करेंगे तो चेन पिक्चर हो जाएगी, रीसेट करेंगे तो वो वापस जिस हालत के अंदर आपने पिक्चर लगाई थी वो उसी हालत के अंदर वापस आ जाएगी। इसके बाद रिमूव और बैकग्राउंड को जो है ना वो रिमूव करना हो तो ये भी रिमूव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रिमूव। इसके ऊपर भी हो सकता है, आप इसके ऊपर करके क्लिक करें, एंटर करें, ये देखिए अब जितना आपने रखा था वो उतना ही आ गया। अब मैंने पिक्चर का सिर्फ वो हिस्सा जो है ना जो सिलेक्ट किया होता वो मेरे सामने आया, सिर्फ चेहरा मेरे सामने आ गया, बाकी सारी पिक्चर मैंने रिमूव कर दी है। तो देखिए अब वो रिमूव हो गई है। हम जो है ना कंट्रोल Z किया, ये वापस आ गई इसी हालत के अंदर। अब हम जो है ना इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करेंगे और कीप चेंज किया तो ये फिर से वही हो गया। अब कंट्रोल Z किया, ये इस तरह आ गया। अब ये पिक्चर वाला काम आपका गया हो मुकम्मल, हमने इसको डिलीट किया पिक्चर को। इसके बाद हम क्लिप आर्ट के ऊपर जाते हैं। ये देखिए अब यहाँ से हम क्लिप आर्ट का काम क्या होता है। क्लिप आर्ट के अंदर हम कुछ चीज़ें आपको सर्च करके दिखा सकते हैं, मतलब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप कंप्यूटर की पिक्चर निकाल लें। यहाँ पे कंप्यूटर लिखते हैं, हम इंटर किया, ये कंप्यूटर आ गया। हम इस पिक्चर को इधर इंसर्ट किया, इसको भी वही काम आप कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह को बॉर्डर वगैरह दें, उसको चेंजिंग करें, उसके अंदर जो मिस्टेक जो होती हैं आगे पीछे करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए आप उसको करके दिखाएं, वो बिल्कुल होगा। ये इसका काम है। इसके ऊपर आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ फ्लावर। ये देखिए आप जो है ना वो फ्लावर भी आ गए। यहाँ पे क्लिक किया, ये फ्लावर आ गए। अब क्लिप आर्ट का काम हुआ मुकम्मल, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। आगे काम है आपका शेप एक सारी शेप है। कोई भी चीज़ आप लेते हो, यहाँ से क्लिक किया, माउस की लेफ्ट साइड पे क्लिक करके दबा के रखा, माउस को घुमाया, ये आ गया। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ लिखनी है, इसके ऊपर रख के राइट क्लिक किया, ऐड टू टेक्स्ट, इधर मैं लिखता हूँ अपना नाम। इस तरह आप भी बना सकते हैं इसको। फिर इसके ऊपर हम जाते हैं, फिर इंसर्ट के ऊपर, फिर शेप लेआउट के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे हम मग प्रिंट करते हैं कोई, यहाँ पे हम क्लिक करके रखा इसको, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। इतने मग के अंदर तो दूध भी नहीं आता, इतना दूध किसी के पास होते नहीं आजकल। इसलिए हम मग इसको थोड़ा छोटा किया। फिर इसके ऊपर हमने साइड पे ये देखिए, इसको हम इस तरह राइट करके घुमाया, यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लिक करते हैं। ये देखिए इसको मैंने आगे इस तरह किया है, जो राइट कीबोर्ड के ऊपर एरो बने होते हैं ना, उसके साथ मैंने लेफ्ट क्लिक किया। अब ये हो गया मग तैयार। इस तरह भी आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मज़ीद इसका आपको पता ही है, कंपोजिंग का काम जो होता है MS वर्ड के अंदर, जो कंपोजिंग होती है, मतलब सारी कंपोजिंग जितनी भी होती है, पेपर कंपोज करना, डिज़ाइनिंग करना, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसको आप रिव्यू करें, चेक करें, देखें, इसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आपको काम आएगा। अगर करेंगे तो आएगा, इस तरह नहीं आता किसी को भी। किसी को देखे बिना आप जज नहीं कर सकते, उसको पहले चेक करें, खुद करके देखेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 6 के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।